की बात। पानी चहलाता था जब भरा है तो कैसे क्या करें। कि हमको 10 साल रहते हुए हो गए हैं, कभी हमने देखा नहीं गश्त लगाते हुए। रोड तो बनी नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है पूरा यहाँ से वहाँ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनता चौपाल में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ की इस कड़वी सच्चाई की तरफ, वो सच्चाई जो शहर की चमक दमक और बड़े बड़े विकास के दावों के पीछे छुप जाती है। अक्सर हम लखनऊ की तस्वीर देखते हैं, चौड़ी सड़कें, एलईडी स्ट्रीट लाइटें, नई नई योजनाएं, स्मार्ट सिटी के पोस्टर, लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? जरा ठहरिए, क्योंकि इस राजधानी में एक ऐसा इलाका जो 2025 में भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा। जी हां, बात कर रहे हैं फैजुल्लागंज फेज 4 की। जी हां, वही इलाका जहां लोग पिछले 20 साल से सड़क, पानी और राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जहां ना सड़क बनी, ना पानी पीने का सप्लाई, ना मेडिकल कैंप, ना आशा बहनों की विजिट, और सबसे हैरानी की बात तो पार्षद तक लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। गर्मी हो या सर्दी, रोज की वही दिक्कतें, और जैसे ही बरसात आती हालात जानलेवा हो जाते हैं। घुटनों तक पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और पुलिस गश्त तो वो तो शायद इस इलाके का रास्ता ही भूल चुकी है। तो आज हम अपने दर्शकों को, नेताओं और प्रशासन को फैजुल्लागंज फेज 4 की जमीनी हकीकत दिखाने वाले हैं। सीधे लेकर चलते हैं अपनी संवाददाता के पास, जिन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। अंकल, ये जो आपके एरिया की जो रोड है, मैं मेन रोड से देखती चली आ रही हूँ कि गड्ढे वड्ढे हैं, लेकिन रोड ही नहीं बनी है। नहीं। कितने सालों से ये? क्यों चाचा कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ? 10 साल से चाचा रह रहे, हमको 3 साल हो गया यहाँ पे। 10 साल से यहाँ रोड ही नहीं बनी है। ये हमारे संतोष जी हैं। पूरा क्या एरिया, ये पूरा क्या लगता है? त्रिलोकी बिहार कॉलोनी। त्रिलोकी बिहार कॉलोनी ये लगती है। अच्छा, तो अंकल ये मैं देख रही हूँ कि पूरी रोड ही नहीं बनी है। ये तो हम आपकी गली क्या है कि क्या ही बात करें, आगे तक ही रोडें नहीं बनी है। ये क्या, कुछ कितने सालों से आप यहाँ हैं? हमको भी 10 साल हो गया यहाँ रहते। रोड नहीं बनी। पार्षद वार्षद के पास जाते हैं, कोई शिकायत कुछ? बिल्कुल, हम लोग पार्षद के यहाँ एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कई बार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं हाँ बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? तो अच्छा, ये पार्षद कौन है यहाँ के? इस समय तो रामोदास कन्नौजिया है। रामोदास कन्नौजिया है यहाँ के, भाजपा से हैं? हाँ। तो अच्छा, लाइट वाइट आती है यहाँ पे? लाइट पोल वोल लगा है, लेकिन अभी पोल पे लाइटों तो नहीं है। अच्छा, और बाहर रोड लाइट भी नहीं लगी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। पोल पे यहाँ रोड लाइट नहीं है। रोड लाइट नहीं, एक कार लगी। आप बताइए, पानी वानी की समस्या है इधर? सर, पानी की समस्या अगर घर समरसेबुल है उससे पानी लिया जाता है। उसी से गवर्नमेंट पाइपलाइन कोई नहीं लगी है? कोई नहीं। वाटर टैक्स भी नहीं आता होगा फिर? जी नहीं। अच्छा, ये आशा क्या कह रहे हैं? सीवर चालू है, लेकिन ये भी कहीं कहीं जाम पड़ा हुआ है। ये भी जाम पड़ा, मतलब सीवर की भी समस्या है इधर। जब रोड ही नहीं बनी है तो सीवर की भी समस्या आएगी ही, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर देखा जाए, ऐसे पॉश इलाकों की जो हालत है वो एकदम बद से बदतर है। और जिस तरीके से पूरी रोड जो मैं देख पा रही हूँ जैसे गाँव में होती है, गाँव की ही रोडें इतनी विकास कर रही हैं। हम तो शहर में खड़े, लखनऊ में खड़े और लखनऊ के पॉश इलाके में खड़े, और जिस तरीके से रोडों का हाल है, बदहाली है रोडों की, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो पार्षद हैं, पार्षद जो हैं सिर्फ काम के पार्षद हैं, एक नाम के पार्षद हैं, लेकिन उनका जो काम है वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने कहा कि 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 10 सालों से हम यहाँ की रोडों की हालत देख रहे हैं, इसी तरीके से रोड की हालत बनी हुई है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जो समस्या है, और सीवर की भी समस्या है, कई समस्या हैं। आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि और आगे और किन किन चीज़ों से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। लेकिन अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम जो है बड़े बड़े दावे करता है, साफ़ सफाई की बात करता है। साफ़ सफाई की भी अगर हम देखें कि यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी पड़ी है, उससे हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जमादार या कोई साफ़ करने वाला आता होगा, कर्मचारी। कुछ महिलाएँ हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे
कि आशा बहुएं का क्या है, ये आशा बहुएं आती हैं कि नहीं आती, क्योंकि हर घर की जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से यहाँ के पार्षद की बनती है। क्या नाम है दीदी? आंटी आप? जी शिव कुमारी यादव। आंटी यहाँ पे आशा बहुएं आती हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। अच्छा, सरकारी कैंप लगाए जाते हैं जगह जगह, मोहल्ले इलाकों में, कुछ लगता है यहाँ पे? ये कुछ नहीं लगता है। रोड तो बनी नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है। पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी भर जाता है चारों तरफ। पानी भर जाता है। और बिल्कुल सही कह रही हैं, जब अभी तो चलिए सर्दियों का वक्त है, बारिश नहीं हो रही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश नहीं है। बारिश नहीं है। और जो बरसात में होते हैं तो उधर रोड जाम हो जाता है, इधर भी रोड जाम हो जाता तो आप लोग आते जाते कैसे हैं फिर? है। अब वैसे जाते हैं आदमी, और कहाँ करे, कहाँ से? मंझा के पूरा बनी जाते होंगे। अब वैसे हिल के जाते, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं स्कूल में जाने में, जूता सब कपड़ा सब भीग जाता है। अच्छा, पार्षद से आप लोगों ने शिकायत विकायत कराई कि नहीं कराई, जब 10 साल से नहीं सुन रहा है? नहीं तो शिकायत किसका है? सुनता ही नहीं है यहाँ का पार्षद। एप्लीकेशन सबको दिया गया, हम लोग तो अभी नए नए आए, हमको सुनने में पार्षद तो छोड़िए, विधायक भी लोगों ने लेटर दिया यहाँ पे। विधायक कौन है इधर? खबर ले तो मालूम चले कि हाँ भैया विधायक है, वह है, कोई पता नहीं। कोई नहीं है। अच्छा, पहले कुछ दिन जगलाल यादव रहे, वह अपना 5 साल बीत गए, कुछ नहीं करा। अच्छा, पुलिस गश्त देने आती है कि नहीं आती? कुछ नहीं, कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं आता। आप बताएं, बहुत सालों से लग रहा है आप यहाँ इधर रहते हैं, कुछ नहीं इधर पुलिस गश्त लगाने नहीं आती है? कभी नहीं आती, हमको 10 साल रहते हुए हो गए हैं, कभी हमने देखा नहीं गश्त लगाते हुए। गश्त लगाने कभी नहीं आई? सरकारी कैंप, कोई मेडिकल कैंप लगते हैं, कुछ लगता है कि नहीं? ये कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता है। सरकारी स्कूल है इधर दादा? सरकारी स्कूल है, वहाँ दूर है। अच्छा, तो खुला है कि वो भी बंद पड़ा है? नहीं, वो तो घर चल रहा है। अच्छा, बच्चे जाते हैं वहाँ? हाँ, बच्चे जाते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन बच्चे जाते हैं, लेकिन पानी जब बरसात हो जाए तो बहुत कीचड़ हो जाए तो नहीं जाते हैं। हाँ, नहीं जा पाते हैं। पानी भर जाता होगा, इधर भी भर जाता, उधर भी भर जाता, जाएं कैसे? मंझा के जाए तो पढ़ेंगे कैसे? और लाइट वाइट की समस्या क्या है? हाँ, लाइट तो खैर आवत है, लेकिन मैं देख रही हूँ खम्बों में, जो मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाई, खम्बों में दिया लाइट तो लगी नहीं है रोड की। अपने घरेलू बल्ब लगाए तो अपने गेट के सामने उजाला होते है। हाँ। वैसे जो चली हुई बत्ती हाँ। तो अंधा को पहुँच जाते हैं। चोरी वोरी होती है इधर? चोरी वोरी तो खैर नहीं होती है, चोरी वोरी नहीं होती चोरी है। होती नहीं होते। अच्छा, उधर भाई है सही बात। जब यहाँ पे रोड लाइटें नहीं है, लाइट तो चलिए घर में आ रही है लोगों के, लेकिन अगर हम मैं कैमरामैन मुस्कान से कहूँगी दिखाए कि ये जो खंबे बने हुए हैं, तार बिछे हैं, लेकिन ये जो रोड लाइट के लिए खंबे बनाए जाते हैं, और एक भी रोड लाइट नहीं है। और हाँ, और पानी इतना हो जाता बेटी, हम लोग बूढ़े हैं तो उतरता नहीं है, गिर जाए तो मर जाए। सही बात, पानी चहलाता जब भरा है तो कैसे का करी? सही बात। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते? बच्चे स्कूल चाहलम कहीं जी हैं, पहले बात दुखिया गरीब हैं, जो पठवत हैं, तो जब चहला भरा है तो कैसे बच्चे जाएं? राशन में होता है इधर? कुछ नहीं बिटिया है, राशन कहाँ मिलेगा? राशन कार्ड बना है आपका? नहीं बना हमार बिटिया, राशन कार्ड नहीं बना आपका? बना है नहीं बना, कुछ बिटिया है नहीं बना है ये हाँ, राशन हाँ। कार्ड। तो बिल्कुल इधर आप देख सकते हैं, बदहाली की बात करो, यहाँ राशन कार्ड तक नहीं बने हैं लोगों के। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती, प्रधानमंत्री मोदी फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। 12 साल से बिटिया रही थी, कुछ नहीं है। राशन कार्ड 12 साल से नहीं बना? 12 साल से कहा, 12 साल से यहाँ रहे तो गए देहात में रहा, कहूँ नहीं रहा हम लोग। देहातों में नहीं रहा है आपका राशन कार्ड? हाँ, देहात में आ रहा है, कैंसिल भगवा रहा है। बहुत दिन भाई है, आज की बात है। जब अगर हम इधर की बात करें तो ऐसे तमाम एरिया है जहाँ पे लोगों के राशन कार्ड बने हैं, लेकिन इधर की हम अगर बात करें, इधर के लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने। और लोगों के वर्गों की अगर हम बात करें, बिल्कुल आप देख सकते हैं सब मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इनका राशन कार्ड बनना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन राशन कार्ड लोअर मिडिल क्लास के नहीं हैं। और जिस तरीके से
रोड की बदहाली है, बदहाली के साथ साथ कोई भी रोड लाइट नहीं है, ना मेडिकल कैंप लगता है, ना पुलिस गश्त लगाने आती है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से अभी भी पॉश इलाकों के जो आगे एरिया है पड़ते हैं, पिछड़े एरिया पड़ते हैं, वहाँ पर अभी भी विकास के नाम पर चीज़ें ठप पड़ी हैं और सारी योजनाएं बनती हैं लेकिन ऑनलाइन तक ही सीमित रह जाती हैं, ना ही लोगों के पास आती हैं और ना ही लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से अभी भी रिहायशी इलाके और जो लखनऊ इतना बड़ा नाम है और नगर निगम को इतनी बड़ी हम कह सकते हैं उपाधि मिली है, जिस तरीके से देखा जाए अभी भी लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि अभी दादी कह रही थी कि जब बारिश हो जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि घुटने तक पानी भर जाता है। बिल्कुल भर जाता होगा, पानी भर इंडोर जाता है। आर्ट स्कूल है, हमारे मतलब दीदी के लड़के जाते हैं, बरसात में स्कूल नहीं जाते हैं, बरसात छुट्टी हो जाती है। फजलागंज फोर्थ ये लगता है त्रिलोकी नगर है, लखनऊ का ये एक हिस्सा है, लेकिन विकास छोड़ो यहाँ की जल मूल सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। योजनाएं का भी जो लाभ है वो ऑनलाइन तक ही सीमित रह जाता, लोगों के पास आती ही नहीं। इस तरीके से साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी बदहाली हैं अभी भी बड़े इलाकों में और बड़े शहरों में, अभी भी लोग उससे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता की आवाज़ में आज हम त्रिलोकी नगर की सच्चाई से हमने आपको रूबरू कराया और जनता की चौपाल में ये पता निकला कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं लोगों की समस्या है और जो यहाँ के लोग निवासी हैं वो काफ़ी दिनों से इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, इन सब समस्याओं से जूझ रहे थे। और अगर देखा जाए मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सरकार इन लोगों की सुनवाई करती है कि नहीं करती है, या नगर निगम से कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है कि नहीं होती, कोई सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन मुस्कान के साथ, यूपी 24 नेटवर्क, लखनऊ। और यही है असली मुद्दा जब लखनऊ देश के लिए सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। जी हाँ, फैजुल्लागंज फेज 4 जैसे इलाके चुभते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि विकास की रफ्तार सिर्फ पोस्टरों और रिपोर्टों में तेजी से है, जमीनी हकीकत में नहीं। आज जनता चौपाल ये साफ पूछता है, क्या 20 साल तक इंतजार काफी नहीं था? कब बनेगी यहाँ सड़क, कब आएगा पानी, कब मिलेगा राशन कार्ड, कब पहुंचेंगी सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों को उनका हक आखिर कब मिलेगा? हम ये सवाल आगे भी उठाते रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ फैजुल्लागंज फेज 4 का दर्द नहीं, ये उन सभी इलाकों की आवाज है जिन्हें विकास के नाम पर भुला दिया जाता है। आप देखते रहिए जनता चौपाल, क्योंकि हम उठाते हैं सवाल, वो सवाल जिनका जवाब जनता को मिलना बेहद ही जरूरी है। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करिएगा।